तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बाबा ने कहा कि इनके ऊपर तीन तीन आत्माएं हैं, इसको इतनी जल्दी नहीं हटाया जा सकता है। तो बाबा ने कुछ अपने मंत्र अंत्र पढ़े और पूछा तुमको चाहिए क्या। तो अरमान ने कहा कि मुझे सोनी से शादी करना है। तो बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान शादी कैसे जीवित लड़की से कर सकता है। तो अरमान ने कहा वो मैं कर लूँगा। तो बाबा ने कहा ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है तुम्हें जाना पड़ेगा और हम तुमको हटाएंगे, क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो। तो अरमान ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे बाबा, तुम्हारे जैसों को मैं खुद लेके जाऊंगा। तो बाबा अपने कुछ मंत्र मंत्र पढ़े और एकदम से ऐसा हुआ कि बाबा को खाली ऐसा पकड़ा और ऐसे ही हिला के फेंक दिया। तो बाबा बहुत दूर गिरा। अब बाबा उसी टाइम ही उठ के भाग गया, बोला कि मैं इसको कुछ भी नहीं हटा पाऊंगा, आप कोई दूसरे को देख लो। अब उसके माता पिता इतना इरिटेट, इतना परेशान वहाँ से आए, सीधा आके घर पे आए इतना परेशान। और सोनी के मतलब पूरे शरीर पे उसने कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद इन्हीं टाइम पर सोनी हंसती रहती थी। तो जब सोनी घर को आई तो उसका जो भाई था सोनी का, जिसने उसको मारा था, तो उससे वो क्या कह रही है कि ले बेटा मैं तो तेरी बहन को लेके ही जाऊंगा, तुझे जो करना है कर ले, तूने मुझे ऐसे ही तो मार दिया, अगर तू चाहता तो कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन तूने मुझे मार दिया और मार के मुझे ऐसे जगह फेंका जहाँ मेरी बॉडी भी कलेक्ट नहीं कर पाए, और मेरे घर वाले इतना परेशान है, वैसे ही तुम लोग को परेशान करके छोड़ेंगे हम। तो और उसके बाद इतना इतना डरावनी स्माइल बना के हंसने लगी वहाँ पे कि उसने देखा तो वो और डर गया कि जो है ये क्या हो रहा है। ऐसे ही 2-3 दिन बीतने के बाद फिर जाके एक उनको किसी ने, उसके रिलेशन में थे उनके जो कोई भी था, वो उन्होंने कहा ऐसा है मेरे जानने में एक साधु हैं जो मतलब जंगल के पास रहते हैं, जो मतलब कुटिया में बैठते बैठते हैं, ठीक है वो साधु है, मतलब वो जो यही सब करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जहाँ इतने इतने लोगों को दिखाया साधु को भी दिखा लें, हो सकता हो साधु बाबा हटा लें। तो वो बाबा जो रहते थे वो लोग मतलब कि सारी सारी शक्तियाँ और सारी विद्या, उनको सब कुछ जो है इल्म था उनके लिए, और उनको मालूमात थी हर चीज़ की। तो वहाँ पे गए और जाते ही जैसे ही वहाँ उनकी कुटिया में कदम रखे, वैसे ही बस बाबा ने कहा आप लोग ऐसा, साधु ने कहा हाँ, बस साधु ने कहा आप लोग जहाँ आप लोग ऐसा करिए वहीं रुकिए, हम खुद आ रहे हैं। तो उनको इतना मतलब इतना मतलब सिद्ध पुरुष थे कि उनको सब कुछ पता था। वो जैसे ही उनकी कुटिया की तरफ बढ़े वैसे उनको पूरा 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 सब मालूमात हो गया, इनके साथ क्या क्या बीता, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ पता था। ठीक है, तो बाबा आते ही बोले कि मुझे पता है कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो वो लोग रोने लगे उनके माता पिता कि बाबा मेरी बच्ची अकेली है और अगर ये भी छिन गई तो हम लोग जी के करेंगे क्या, बाबा किसी तरीके से बचा लो। तो बाबा ने कहा ये बचा तो सकते हैं लेकिन ये इतनी आसान तरीके से नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने गलत किया और तुम्हारे लड़के ने गलत किया। जब तुमको, तो बाबा ने कहा उसको तुमको मारना नहीं था, उसको तुमको मना कर देना था कि तुम मेरी बच्ची से शादी नहीं कर सकते हो। तुम लोगों ने उसको मार दिया, ठीक है, मारने के बाद वो इतना इरिटेट हो गया कि उसके साथ दो आत्माएं और कलेक्ट हो गई हैं, एक आत्मा नहीं एक जिन है जो उसका साथ दे रहा है, कि तुम लोगों ने उसके साथ बहुत ही बेरहमी की है, जो नहीं करना था। अब उसके घर वाले इतना परेशान है, वो उसी के चक्कर में तुम लोग को परेशान करने पर लगा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना, उसका शादी करने का कोई विचार है ना कुछ है, बस वो परेशान करने पे लगा हुआ है। अगर तुम लोग चाहो तो वो ऐसे ही हट सकता है। तो बाबा ने, घर वालों ने कहा कि बाबा बताओ हम क्या करें जो ऐसा हो सकता। तो उसने कहा कि
पहला काम तो तुम लोग को ये करना पड़ेगा कि इसकी बॉडी कहाँ है, बॉडी को तुमको ढूंढना पड़ेगा। बॉडी ढूंढ के उसको तुमको जो है, या तो जो भी होता है उसको उनके घर वालों को कलेक्ट कर दो, या तो उसको जो है पूरी जिस तरीके से मिट्टी होती है उन लोगों में वैस तरीके से तुमको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो तुम लोग को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये ऐसे नहीं जाएगा ना, इसकी आत्मा को ऐसी शांति मिलेगी। तो बोले बाबा उसने तो, मेरे लड़के ने तो उसकी बॉडी को उसमें नाले में फेंक दिया, क्या मालूम कहाँ है कहाँ नहीं है बॉडी। तो बाबा ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ फिलहाल किसी तरीके से। तो कुछ अपने मंत्र वंत्र पढ़े और ताबीज़ वाबीज़ दे दिया बाबा ने बना के सबको, पूरे घर को। कि बाबा घर वालों को ताबीज़ दे दिया कि ऐसा ये ताबीज़ रख लो, ठीक है, ये तुम्हारे सबके काम आएगा। क्योंकि ये तुम उसका कोई एक नहीं है टारगेट कि एक को किसी को परेशान करना, वो पूरे घर को परेशान करना चाह रहा। अभी तो एक के ऊपर खाली उसने जो है कब्जा किया है, कब्जा करने के बाद वो देखो क्या क्या करता है, ठीक। लेकिन मैं तुम लोग को ताबीज़ बना के दे रहा हूँ, वो ताबीज़ तुम लोग अपने गले से नहीं निकालना, ठीक है। ये सोनी को भी पहना दो, ठीक है, क्योंकि अगर उसके पास वो ताबीज़ रहेगा तो वो उसके शरीर पे कब्जा नहीं कर पाएगा जब तक ताबीज़ रहेगा। तो ऐसा करना, उसके शरीर से ताबीज़ नहीं हटना चाहिए। तो बाबा ने कहा, घर वालों ने कहा ठीक है बाबा, हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो उसके ताबीज़ उसके गले में सब लोगों ने पहन लिया। उसके गले में जब ताबीज़ सोनी के पहनाने जा रहे थे तो सोनी ने, मतलब इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि सब लोग हैरान। उसके गले में ताबीज़ डालने जा रहे थे, वो खाली ऐसे ही करती थी, बहुत दूर गिरे। अब वहाँ पे इतना आतंक मचा दिया। तो बाबा ने उसी टाइम पे एक यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद और उसको उसी में बैठा ला। 3-4 लोगों ने वो बोला, 3-4 लोगों से कि इसको पकड़ के इसी में बैठा लो, अभी हम देखते हैं। बाबा मतलब इतना एडिटेड, इतना गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे वहाँ आके ऐसा हो, इसको भी देखो हम बताते हैं। वो अपना सब मंत्र वंत्र करने लगे, ठीक है। वो उसको आग के पास, अग्नि के पास बैठा ही नहीं पाए। वो इतनी तेज वहां से भगी, इतनी तेज भगी कि पीछे से सब लोग उसको पकड़ने के लिए जा रहे सोनी को, वो आगे आगे इतनी तेज भाग रही कि किसी के हाथ में भी नहीं आ रही है। और आगे जाने के बाद जो जो आ रहा उसको उसको मारती जा रही है। उस धीरे 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 वहीं पे वो गिर के बेहोश हो गई। फिर उसको लाया गया, लेटाया गया, पानी वानी छींटे डाले गए, लेकिन होश नहीं आया। फिर उसको डॉक्टर के वहाँ लेके गए, तो 1-2 दिन तक वो नॉर्मल रही। फिर उसके गले में ताबीज़ था, तो ऐसे मतलब उसके शरीर पे कब्जा नहीं कर सकती थी। तो 2-3 दिन तक तो चलो वो नॉर्मल रही। 2-3 दिनों के बाद वो जो अरमान की आत्मा थी उसने क्या चाल चली कि वो बाबा के भेष में आ गया। मतलब इतना शक्तिशाली हो गया था कि बाबा के भेष में आके, और बाबा के भेष में आ गया। और आने के बाद बोला, बेटा कोई है घर में?" तो उनके मम्मी डैडी देखे, कह रहे बाबा आ गए। हाँ बाबा बोलो, कैसे आना हो बाबा अचानक, अब सब कुछ ठीक है? तो बोले हाँ सब कुछ ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसा है, अब इस ताबीज का कोई काम नहीं है, ये निकाल दो तुम सब लोग, ठीक है, क्योंकि उसको मैंने कैद कर लिया है। तो घर वाले सोचे कि चलो पापा कह रहे हैं तो सही में होगा। सब लोग खुश हो गए कि चलो किसी इस चीज से छुटकारा तो मुझे मिला। तो वो लोग क्या किए, वो लोग निकाल दिए। वो निकालने के बाद सीधा अपने अपने घर चले गए। बाबा भी सीधा अपना ये बोल के चला गया। जैसे वो लोग निकाले वैसे ही फिर से वो उसके शरीर में कलेक्ट हो गई सोनी के। जैसे कलेक्ट हुआ वैसे इतनी तेज हंसने लगा, बोलने लगा कि अब कोई नहीं बचेगा, अब किसी की भी जान नहीं बख्शेंगे। अब सब लोग इतना डर गए। उसका भाई आया, कहने लगा कि तू साले अभी भी नहीं गया, तुझे मैं फिर से मारूंगा। तो उसने ऐसा किया, ऐसे गर्दन पकड़ा, गर्दन पकड़ के सीधा छत में पंखा चल रहा था ऊपर लटका दिया। और उसकी गर्दन कटी, आराम से कट के नीचे गिरी। उसी टाइम ऑन दो स्पॉट उसको उसने मार दिया। उसके बाद उसके लड़के को मार दिया। लड़के को मारने के बाद फिर उसने क्या, उसी पंखे में
उसकी लड़ी उसी पंखे में, जिस पंखे में उसको काटा था उसी पंखे में लटक गया, और पंखाइन में दुपट्टा डाल के उसमें सोनी को भी फंदे में लटका के उसकी भी जान ले ली उसी टाइम पे, ऑन द स्पॉट ले ली। लेने के बाद फिर उसके घर वाले इतना डर गए, इतना डर गए, इतना रोने लगे, इतना परेशान, पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरा एक खौफनाक, मतलब ऐसा मंजर हो गया कि उनके घर में कोई नहीं आ रहा था। सब इतना सब डर गए कि आखिर ये हो क्या रहा है इनके घर पे। तो एक सिद्ध पुरुष बाबा थे, बहुत ही बड़े बाबा थे, जो अघोरी थे। तो किसी के रिलेशन में जानने वाले थे, उन्होंने कॉल किया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, हमारे मोहल्ले में ऐसा ऐसा घट रहा है। तो वो आए, आने के बाद पूरा घर में शुद्धिकरण किया, पूजा चली, सब कुछ चलने के बाद अब पूजा चली, पूजा वूजा चलने के बाद पूरे घर को सिद्धि करा गया। सिद्धि करने के बाद ताबीज़ वाबीज़ लगाए गए, जो जो प्रक्रिया थी सब कुछ करी, लेकिन 2 बच्चों की जान चली गई। अब जाके पूरा घर सही तरीके से लेवल पे है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी घर पे हैं सब लोग, मम्मी डैडी, लेकिन ना लड़की बची ना लड़का बचा। सब कुछ शांत है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर पे। तो गाइस, कैसी लगी कहानी? उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।